दोस्तों प्रेजेंट परिस्थितियाँ आपसे छुपा नहीं हैं। जो प्रेजेंट में चल रहा है वो हम में से हर एक लोग जानता है और हम में से हर एक लोगों को हमारे शांति को भंग कर रखा है। अगर हम समाज पे एक नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पे हर जगह दुख, समस्याएं, रोना और कराहना सब कुछ दिखाई दे रहा है। लोगों के जीवन में डिसयूनिटी आ गया, अशांति नहीं है, लोग अच्छे से रह नहीं पाते हैं, चिंता उनका बढ़ गया है और एक बहुत ही दुख भरा समय गुजर रहा है। दोस्तों, लोग आज ऐसे स्थान या बातें या चीज़ों को तलाश कर रहे हैं जो उनको ऐसे समय में शांति दे सके, जो उनको छुड़ा सके, जिनसे उसे खुशी आ सके। दोस्तों, क्या वो ऐसे बातें हो सकती है या क्या वो ऐसे बातें जो उनको शांति और यूनिटी और एक बार फिर से डर का माहौल, दहशत का माहौल से हटा सकता है, निकाल सकता है। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र संजीव कुमार और आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नो द ट्रूथ में। दोस्तों, हमारे और आपके लिए परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन इसके बीच में हम देखेंगे सामर्थी वचन से परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे कि परमेश्वर ऐसे समय में हमारे और आपके जीवन से क्या चाहता है। और आप सबों को पता है कि परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा गढ़ है, एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे हम छुप सकते हैं और पनाह पा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ बने रहिए और मिलके कहिए, मसीह में बने रहो और बढ़ते रहो। दोस्तों, आज का जो वचन लिया गया है वो भजन संहिता 113 है और हम इसी से देखेंगे कि परमेश्वर हमारे और आपके लिए क्या आज कहना चाहता है, या ऐसे समाज के लिए जो दुख से गुजर रहा है, जो घोर अंधकार से गुजर रहा है, उसको क्या संदेश पहुंचाना चाहता है। तो आइए हम इस भजन संहिता से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भजन संहिता 113 एक बहुत ही यूनिक भजन संहिता है जो परमेश्वर के गुणों को और परमेश्वर के कार्यों के बारे में प्रकट करता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि भजन संहिता 113 हमारे और आपके जीवन में बहुत ही बड़ा सहानुभूति प्रदान करेगा और आपको उत्साहित करेगा। तो बिल्कुल देखते हैं भजन संहिता 113 क्या कहता है। भजन संहिता 113 में 1 से लेकर 9 पद है और हम 4 से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये भजन संहिता हमारे और आपके जीवन में एक नया उम्मीद लेकर के आता है। 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। और आगे लिखा है, हमारे परमेश्वर के तुल्य कौन है, वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के संग बैठाए। वह बांझ के घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। याह की स्तुति करो। और उसका 1 से 3 में भी लिखा है परमेश्वर के स्तुति गान के प्रति, परमेश्वर को स्तुति करने के प्रति अलग अलग शब्दों में। दोस्तों, कुछ समय के लिए मैं इसी से आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूँ। और आप में से हर एक लोग, हम सबको पता है कि परमेश्वर ही ऐसा एक मात्र जरिया है हमारे और आपके लिए जो दुखों में कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, संकट के समय में मुझे पुकार। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर को पुकारे संकट के समय में। और क्यों पुकारना है? तो पुकारना हमारी और आपकी ज़रूरत है। और हमें इसलिए भी पुकारना है क्योंकि हम अपना सीमा, हम अपना लिमिटेशन को अच्छे तरीके से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कौन हमें रिडीम या डिलीवर्ड करवा सकता है। और वो सिर्फ एक ही है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि ये भजन संहिता ऐसा वर्णन किया है उस महान सामर्थी परमेश्वर के बारे में
जो वो हमारे हर एक परिस्थितियों को, हर एक दुख के घड़ियों को बिल्कुल समझता है और जानता है। ये भजन संहिता परमेश्वर कौन है उसका परिचय देता है। लिखा है, परमेश्वर के तुल्य कौन है? क्या कोई है परमेश्वर के तुल्य? क्या वो परमेश्वर के जैसा कार्य कर सकता है? नहीं। और क्यों ऐसा परमेश्वर है उसके बारे में भी बताया गया है और लिखा हुआ है। लिखा है कि वो सारी जातियों के ऊपर क्या है? महान है। अगर वो परमेश्वर सारी जातियों के ऊपर महान है, उसके तुल्य कोई नहीं है, तो दोस्तों ये मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी समस्या, आपके दुख, आपके आंसू, आपके निराशापन उस परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हमारा दुख और हमारा समस्या, हमारा निराशापन शायद हमसे बड़ा है, लेकिन हमारा परमेश्वर से बड़ा नहीं है। इसीलिए आज मैं आप सबों को एक रिमाइंडर कराना चाहता हूँ कि जो भी समाज में समस्याएं जगह ली है, आपको दुख पहुंचाया है, समाज को दुख पहुंचाया है, एक दहशत, एक बेचैनी का जो माहौल क्रिएट किया है, ये सब कुछ क्या है? परमेश्वर के बस में है, परमेश्वर के ऊपर नहीं है। वो परमेश्वर समस्याओं के ऊपर, दुखों के ऊपर, निराशापन के ऊपर क्या है? महान है। और इन सब चीज़ों से वो हमें और आपको डिलीवर करने के योग्य है, सक्षम है। और ये भजन संहिता 113 बहुत ही ब्यूटीफुल भजन संहिता है। और यहाँ पे परमेश्वर के कार्यों के बारे में वर्णन करता है। बिना पक्षपात किए हुए परमेश्वर कार्य करता है। लिखा है, वो कंगालों को क्या करता है? ऊंचा उठाता है। और दरिद्रों को भी क्या है? घुरे में से ऊंचा उठाता है। ऐसा महान परमेश्वर है। बिल्कुल, शायद हमारा जो सिचुएशन है, हमारे जो परिस्थितियां हैं, वो शायद हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया होगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके कलर या व्यवहार या साइज के हिसाब से नहीं, परमेश्वर दिल से आपके समस्याओं का हल निकालना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। इसलिए ये भजन संहिता बोलता है कि वो तो कंगाल और दरिद्रों को भी क्या है? ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। और उसके तुल्य कौन है? वो सारी जातियों के ऊपर क्या है? महान है। परमेश्वर हर लोगों का दुख समझने के लिए तैयार है और सक्षम है। ये भजन संहिता में लिखा है कि वह बांझ के घरों में भी क्या करता है? लड़कों देता है। और ये बहुत ही बड़ा एक आनंद का कारण होता है। सचमुच दोस्तों, ऐसे समय में हमारा और आपका ध्यान कहाँ है? अगर हम समस्या से गुजर रहे हैं तो क्या हमारा और आपका ध्यान सिर्फ समस्याओं में ही है, दुखों में ही है? या हम में से आप कहीं और ध्यान लगा रहे हैं? अगर हम में से आप और कहीं ध्यान लगा रहे हैं तो लगाइए परमेश्वर के ऊपर, जो आपके समस्याओं का हल है, खुद हल है वो। और परमेश्वर हल निकालेगा। ये आंसू, ये निराशापन, ये संकट सब कुछ निकलेगा जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर की ओर आवाज़ देंगे। दोस्तों, आप याद कीजिए पुराने नियम में, जब कभी भी पुराने नियम के लोग संकट से गए हैं, दुख से गए हैं, उनका पहला प्रायोरिटी होता था परमेश्वर की ओर चिल्लाना, परमेश्वर की ओर आवाज़ लगाना। आज हमारा प्रायोरिटी कहाँ है? क्या हम और आप देश की जनता के मदद के लिए, पड़ोसी को मदद के लिए सरकार को गुहार लगा रहे हैं? दोस्तों, आज मनुष्य के काम नहीं आ रहे हैं। ऐसे समय में क्या है? अनकंट्रोल सिचुएशन में हम और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कार्य करने का जो योग्य है, जो सक्षम है, वो है परमेश्वर, जो कहता है कि हे सब बोझ से थके और मांदे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। वचन में यह भी लिखा कि धर्मियों की ओर यहोवा कान लगाए रहता है। तो आपके दुख बड़े नहीं है, दुखों से बड़ा, समस्याओं से बड़ा परमेश्वर है। ये बहुत ही अच्छा भजन संहिता है। आप इसको मनन कीजिए,
और दिल से लगाए रखिए और परमेश्वर को याद कीजिए। आप अपने परिवार में प्रार्थना कीजिए अगर आप संकट से गुजर रहे हैं तो। पड़ोसियों के लिए दुआ कीजिए, वो मुसीबत से गुजर रहे हैं तो। देश के लिए दुआ कीजिए, हर एक लोग के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि इस समस्या का समाधान लाने वाला परमेश्वर है। जिसने संसार को बनाया उसको हर एक समस्याओं को जानकारी है, उसका समाधान है और वही हल निकाल सकता है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप और विलम्ब ना करें, बल्कि उस परमेश्वर को काम करने का जगह दें आपके जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में, देश के जीवन में। बहुत ही गंभीरता से लीजिए हमारे इस संदेश को और आप परमेश्वर के कार्यों को अनुभव कीजिए। तो आप सबों को परमेश्वर प्यार करता है और आप सबों को ऐसे समय से बचाए और निकाले। सो आज के लिए इतना ही और जल्द ही आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।